बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सर्दी में इंतज़ार किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव अहम कमेटी का आज इजलास था। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की क़यादत में सारे हर तरफ मुल्क से हमारे जितने भी इलेक्शंस में लड़के लोग आए हैं और CC के फाजिल मेंबरान सब आज इन पर्सन आए हुए थे। आज इजलास में 3 बातें हुई। सबसे पहले तो हमने मुबारकबाद दी है अपने सारे मेंबरान को, अपनी पार्टी को, ख़ास तौर से चेयरमैन बिलावल और जरदारी साहब और आसिफा बीबी को कि उन्होंने इतनी कैंपेन को में जान डाली और सारी दुनिया जो आपकी दोस्त भी नहीं है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि आपकी कैंपेन सबसे अच्छी थी। तो सारे हमारे MNA जो जीत के आए हैं, जिन्होंने एफर्ट किया, जो नहीं भी जीते, सबकी आज सुनी गई है और उनके अपने अपने मसाइल डिस्कस किए गए हैं चारों सूबों के। और आज तफसीली गुफ्तगू हुई है इस इलेक्शन पर और किस तरह ये इलेक्शन लड़ा गया और जहाँ जहाँ कंप्लेंट्स हैं लोगों की वो भी आज डिस्कस की गई, मुंजमद की गई। मुबारकबाद फिर मैं दूंगी और ख़ास तौर से शाजिया मरी एक बहुत मुश्किल हल्का जीत के आई हैं मेरी दोस्त, और फैसल कुरीन कुंडी यहाँ खड़े हैं, इन्होंने भी DI खान में बड़ी फाइट की। और बुक्टी साहब खड़े हैं, जटान साहब खड़े हैं। बुक्टी साहब को तो हमने बार बार मुबारकबाद दी, इंशाल्लाह वो बलूचिस्तान में और भी हमारे लिए मुतहर्रिक होंगे। मुबारकबाद के अलावा मैं एक बात आपको बताती चलूँ कि आज क्योंकि चेयरमैन ने फैसला किया है कि हम सारी सियासी जमातों से और हलकों से इंगेज करेंगे और इस राब्ते के लिए हम एक छोटी सी कमेटी बना देंगे जो फुल टाइम यही करेगी। आजकल का कैलेंडर आप सबके सामने है, 29 को इजलास भी होना है, तो उस तक हम लोग ये एंगेजमेंट रखेंगे। ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि देखिए कल क्योंकि हमारा इजलास कंटिन्यू करेगा दोपहर में लगभग 3 बजे, आज ख़त्म नहीं हो पाया, तो हमने आपको तकलीफ़ दी कि क्योंकि आप वेट कर रहे थे, हम बाहर आके आपको बताते कि जी कल ये इजलास होगा। हमारी कमेटीज़ तश्कील हो रही हैं और पॉलिटिकल इंगेजमेंट हमारा जारी रहेगा। अभी कोई हतमी फैसले नहीं हुए किसी चीज़ पर, वो इसलिए कि अभी इजलास आधा जारी है। क्वेश्चंस भी हम तफसीली तौर पे कल ही लेंगे। आप लोगों से गुजारिश है जी, हाँ जी, रिग्ड इलेक्शंस के बारे में बात कर दी, उस कल तफसील से हम तीनों बात करेंगे। कमेटी के भी नाम अभी फाइनल, कमेटी अभी बन रही है, तो क्योंकि इजलास जारी है, कल फिर जारी होगा, उसमें हम अनाउंस कर देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो जितने भी सोच है, सती साहब कोई आज सवाल नहीं है, सब कल इसमें मैं सिर्फ जो शहरी साहबा ने बात की है तमाम तर यही बातें हैं। आज क्योंकि मुबारकबाद भी दी गई और ख़ास तौर पे लीडरशिप के अहम रोल को अप्रिशिएट किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने इलेक्शन वाक़तन लड़ा है, कैंपेन की है। पूरे पाकिस्तान में अगर कोई जमात इलेक्शन की कैंपेन में नज़र आई तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब थे, सदर आसिफ अली जरदारी साहब थे, आसिफा बीबी साहिबा थी। तो ये भी हमने आज बहुत ज़्यादा महसूस किया अपनी गुफ्तगू में कि जो हर सूबे से लोग आए थे, हर सूबे के लोग यही कह रहे थे कि हमें अपने सूबे में अपनी लीडरशिप नज़र आई और वाज़े अंदाज में नज़र आई। इसके साथ साथ जिस तरह शरीफ बीबी ने कहा कि आज मुख्तलिफ सूबों से जो हमारे अरकान आए थे उन्होंने अपनी कंसर्न्स का इजहार किया। इलेक्शन में होने वाली जो ज़्यादतियाँ थी, इर्रेगुलरिटीज़ थी, उसका तस्करा हुआ, उसका जिक्र हुआ, उस पर तशवीश का इजहार किया गया। ये गुफ्तगू कल भी जारी होगी। कुछ अरकान जो आज नहीं पहुंच सके वो भी कल मीटिंग में होंगे और इंशाल्लाह और दीगर गुफ्तगू कुछ अरकान नहीं बोल पाए आज क्योंकि तवील मीटिंग हो गई है। आप लोग भी वेट कर रहे थे, इसलिए हमने चाहा कि आज इसे रैप अप करें और कल गुफ्तगू को आगे लेकर जाएं। लेकिन इसी सोच के साथ कि हमने एनालाइज करना है जो कुछ हुआ है इलेक्शन में और फिर आगे किस तरह से बढ़ा जाए, क्या लाएमल इख्तियार किया जाए, बनाया जाए, वो कल की गुफ्तगू के नतीजे में आपके साथ तफसीलन शेयर करेंगे। देखें, जैसे बात हुई, तमाम मेंबरान ने आज बड़ी तफसीली चारों सूबों से हमारे जो CC के मेंबरान हैं जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, उन्होंने तफसीली जो है बातचीत की और अपने
खदशात का भी इजहार किया, इलेक्शन के हवाले से भी खदशात का इजहार किया। ताज हैदर साहब की सरबराही में हमारी जो टीम काम कर रही थी वो भी अपने बहुत सी चीज़ें उन्होंने भी जमा की हैं। तो इलेक्शन के हवाले से जहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं चारों सूबों में, उसका भी जिक्र हुआ। तो एक तफसीली उसके ऊपर हम एक जो है वो एक स्टेटमेंट या प्रेस कॉन्फ्रेंस हम बाद में करेंगे और उसमें बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर फ्लॉस थे, कौन कौन उसमें मुलविस था और किस किस को इसका जो है वो जिम्मेदार होना चाहिए। उसके अलावा जो है जिस तरीके से बात हुई कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को अप्रिशिएट किया गया, जिस तरीके से उन्होंने अपना बयानिया अपना मंशूर पूरे पाकिस्तान में लेकर गए। आसफा बीबी ने जिस तरीके से कैंपेन चलाई, प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने जिस तरीके से कैंपेन चलाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए और ख़ासकर बलूचिस्तान में जिस तरीके से कैंपेन चलाई गई, ऐसे ऐसे इलाकों में गए जहाँ पर जो है वो बहुत से दहशतगर्दी के भी खदशात थे, वहाँ पर भी गए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बहुत सी इस वक्त राय भी आई हैं, जिसकी कंक्लूजन इंशाअल्लाह ताला हम कल करेंगे। कल 3 बजे हमारी गालिबन सीसी की मीट होगी। कल शाम को एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें हमारी कमेटी के भी नाम आ जाएंगे जो एंगेज होगी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ और स्टेक होल्डर्स के साथ। और इंशाअल्लाह कल जो है हम एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस बताएं कि आज तजावीज़ क्या आई हैं अपोजिशन में बहुत सारी नहीं, वो कल बहुत सारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव अहम कमेटी का आज इजलास था। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की क़यादत में सारे हर तरफ मुल्क से हमारे जितने भी इलेक्शंस में लड़के लोग आए हैं और सीसी के फाजिल मेंबरान सब आज इन पर्सन आए हुए थे। आज इजलास में 3 बातें हुई। सबसे पहले तो हमने मुबारकबाद दी है अपने सारे मेंबरान को, अपनी पार्टी को, ख़ास तौर से चेयरमैन बिलावल और जरदारी साहब और आसिफा बीबी को कि उन्होंने इतनी कैंपेन को में जान डाली और सारी दुनिया जो आपकी दोस्त भी नहीं है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि आपकी कैंपेन सबसे अच्छी थी। तो सारे हमारे एमएनए जो जीत के आए हैं, जिन्होंने एफर्ट किया, जो नहीं भी जीते, सबकी आज सुनी गई है और उनके अपने अपने मसाइल डिस्कस किए गए हैं चारों सूबों के। और आज तफसीली गुफ्तगू हुई है इस इलेक्शन पर और किस तरह ये इलेक्शन लड़ा गया और जहाँ जहाँ कंप्लेंट्स हैं लोगों की वो भी आज डिस्कस की गई, मुंजमद की गई। मुबारकबाद फिर मैं दूंगी और ख़ास तौर से शाजिया हमारी एक बहुत मुश्किल हल्का जीत के आई हैं मेरी दोस्त, और फैसल कुरीन कुंडी यहाँ खड़े हैं, इन्होंने भी DI खान में बड़ी फाइट की। और बुख्ती साहब खड़े हैं, जटान साहब खड़े हैं। बुख्ती साहब को तो हमने बार बार मुबारकबाद दी, इंशाअल्लाह वो बलूचिस्तान में और भी हमारे लिए मुतहर्रिक होंगे। मुबारकबाद के अलावा मैं एक बात आपको बताती चलूँ कि आज क्योंकि चेयरमैन ने फैसला किया है कि हम सारी सियासी जमातों से और हलकों से इंगेज करेंगे और इस राब्ते के लिए हम एक छोटी सी कमेटी बना देंगे जो फुल टाइम यही करेगी। आजकल का कैलेंडर आप सबके सामने है, 29 को इजलास भी होना है, तो उस तक हम लोग ये एंगेजमेंट रखेंगे। ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि देखिए कल क्योंकि हमारा इजलास कंटिन्यू करेगा दोपहर में लगभग 3 बजे, आज ख़त्म नहीं हो पाया, तो हमने आपको तकलीफ दी कि क्योंकि आप वेट कर रहे थे, हम बाहर आके आपको बताते कि जी कल ये इजलास होगा, हमारी कमेटीज़ तश्कील हो रही हैं और पॉलिटिकल एंगेजमेंट हमारा जारी रहेगा। अभी कोई हतमी फैसले नहीं हुए किसी चीज़ पर, वो इसलिए कि अभी इजलास आधा जारी है। क्वेश्चंस भी हम तफसीली तौर पे कल ही लेंगे। आप लोगों से गुजारिश है जी, हाँ जी, रिग्ड इलेक्शंस के बारे में बात कर दी, उस कल तफसील से हम तीनों बात करेंगे। कमेटी के भी नाम अभी फाइनल, कमेटी अभी बन रही है, तो क्योंकि इजलास जारी है, कल फिर जारी होगा, उसमें हम अनाउंस कर देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो जितने भी सोच है, सती साहब कोई आज सवाल नहीं है, सब कल इसमें मैं सिर्फ जो शहरी साहबा ने बात की है तमाम तर यही बातें हैं। आज क्योंकि मुबारकबाद भी दी गई और ख़ास तौर पे लीडरशिप के अहम रोल को अप्रिशिएट किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने इलेक्शन वाक़ितन लड़ा है, कैंपेन की है। पूरे पाकिस्तान में अगर कोई जमात इलेक्शन की कैंपेन में नज़र आई तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब थे, सदर आसिफ अली जरदारी साहब थे, आसिफा बीबी साहिबा थी। तो ये भी हमने आज बहुत ज़्यादा महसूस किया अपनी गुफ्तगू में कि जो हर सूबे से लोग आए थे, हर सूबे के लोग यही कह रहे थे
کہ ہمیں اپنے صوبے میں اپنی لیڈرشپ نظر آئی اور واضح انداز میں نظر آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح شیری بی بی نے کہا کہ آج مختلف صوبوں سے جو ہمارے اراکین آئے تھے انہوں نے اپنی کنسرنز کا اظہار کیا، الیکشن میں ہونے والی جو زیادتیاں تھیں، irregularities تھیں، اس کا تذکرہ ہوا، اس کا ذکر ہوا، اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ یہ گفتگو کل بھی جاری ہوگی۔ کچھ اراکین جو آج نہیں پہنچ سکے وہ بھی کل میٹنگ میں ہوں گے، اور انشاءاللہ اور دیگر گفتگو کچھ اراکین نہیں بول پائے آج کیونکہ طویل میٹنگ ہو گئی ہے، آپ لوگ بھی ویٹ کر رہے تھے، اس لیے ہم نے چاہا کہ آج اسے ریپ اپ کریں اور کل گفتگو کو آگے لے کر جائیں، لیکن اسی سوچ کے ساتھ کہ ہم نے اینالائز کرنا ہے جو کچھ ہوا ہے الیکشن میں، اور پھر آگے کس طرح سے بڑھا جائے، کیا لائے عمل اختیار کیا جائے، بنایا جائے، وہ کل کی گفتگو کے نتیجے میں آپ کے ساتھ تفصیلاً شیئر کریں گے۔ دیکھیں جیسے بات ہوئی، تمام ممبران نے آج بڑی تفصیلی چاروں صوبوں سے ہمارے جو سی سی کے ممبران ہیں جنہوں نے الیکشن میں حصہ لیا انہوں نے تفصیلی جو ہے بات چیت کی اور اپنے خدشات کا بھی اظہار کیا، الیکشن کے حوالے سے بھی خدشات کا اظہار کیا۔ تاج حیدر صاحب کی سربراہی میں ہماری جو ٹیم کام کر رہی تھی وہ بھی اپنے بہت سی چیزیں انہوں نے بھی جمع کی ہیں، تو الیکشن کے حوالے سے جہاں پر تحفظات ہیں چاروں صوبوں میں اس کا بھی ذکر ہوا، تو وہ ایک تفصیلی اس کے اوپر ہم ایک جو ہے وہ ایک اسٹیٹمنٹ یا پریس کانفرنس ہم بعد میں کریں گے، اس میں بتائیں گے کہ کہاں کہاں پر فلاس تھے، کون کون اس میں ملوث تھا اور کس کس کو اس کا جو ہے وہ ذمہ دار ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے جس طریقے سے بات ہوئی کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اپریشیٹ کیا گیا، جس طریقے سے انہوں نے اپنا بیانیہ اپنا منشور پورے پاکستان میں لے کر گئے، آصفہ بی بی نے جس طریقے سے کمپین چلائی، پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے جس طریقے سے کمپین چلائی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، اور خاص کر بلوچستان میں جس طریقے سے کمپین چلائی گئی، ایسے ایسے علاقوں میں گئے جہاں پر جو ہے وہ بہت سے دہشت گردی کے بھی خدشات تھے، وہاں پر بھی گئے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی میں بہت سی اس وقت رائے بھی آئی ہیں جس کی کنکلوژن انشاءاللہ تعالی ہم کل کریں گے۔ کل 3 بجے ہماری غالباً سی سی کی میٹنگ ہوگی، کل شام کو ایک تفصیلی پریس کانفرنس ہوگی جس میں ہماری کمیٹی کے بھی نام آ جائیں گے جو انگیج ہوگی باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ اور اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ، اور انشاءاللہ کل جو ہے ہم ایک تفصیلی پریس کانفرنس بتائیں کہ آج تجاویز کیا آئی ہیں اپوزیشن میں، بہت ساری نہیں، وہ کل بہت ساری ہیں، بہت ساری، نتائج کو چلے تھینک یو ویری مچ، آپ کو ہم کل بتائیں گے۔